मार्केट में जीत ये चार्ट्स या इक्वेशंस का खेल नहीं है। असली खेल दिमाग के अंदर चलता है। एक मार्केट एनालिसिस का एवोल्यूशन। पहला दौर फंडामेंटल एनालिसिस। शुरुआत में ट्रेडर्स सप्लाई डिमांड, इंटरेस्ट रेट्स, बैलेंस शीट्स जैसी वेरिएबल्स से मैथमेटिकल मॉडल बनाकर फ्यूचर प्राइसेस प्रेडिक्ट करते थे। लेकिन असली प्रॉब्लम यह थी कि मॉडल नंबर्स पर चलता था, मार्केट इंसानों पर, और इंसान हमेशा लॉजिक से नहीं, इमोशंस और बिलीफ से चलते हैं। दूसरा दौर टेक्निकल एनालिसिस 70s-80s में पॉपुलैरिटी पाई। इसने माना कि मार्केट की कलेक्टिव साइकोलॉजी चार्ट्स पर रिपीट होने वाले पैटर्न्स बनाती है। प्राइस एक्शन के हिस्ट्री से कंपेयर करके ये व्हाट शुड बी और व्हाट इज का गैप कम करता है। तीसरा दौर मेंटल एनालिसिस। चार्ट पढ़ना आने के बाद भी बहुत लोग कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि गैप अब साइकोलॉजिकल है। प्रॉब्लम मार्केट नॉलेज की कमी नहीं, माइंड की ट्रेनिंग की कमी है। दो माइंडसेट द रियल एज। कंसिस्टेंट विनर्स के पास एक अलग सिस्टम है, डिसिप्लिन, फोकस और कॉन्फिडेंस का ब्लेंड। ये क्वालिटीज उन्हें केओस में भी क्लियर रखती है। उनकी ट्रेडिंग फियर से नहीं, प्रोसेस से चलती है। 3 रिस्क एक्सेप्टेंस का असली मतलब। हर ट्रेड रिस्की है, आउटकम अनसर्टेन है, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स इस रिस्क को सच में एक्सेप्ट नहीं करते। बेस्ट ट्रेडर्स रिस्क से डरते नहीं, उसे अपनाते हैं। रिजल्ट, एग्जिट करते समय भी मन शांत। रिस्क न अपनाने वाले ट्रेडर्स 95% एरर्स इन्हीं डर से करते हैं। गलत होने का डर, पैसा खोने का डर, मौका चुकने का डर, प्रॉफिट कम छोड़ने का डर। ये फियर्स दिमाग की क्लैरिटी तोड़ देते हैं, परसेप्शन डिस्टॉर्ट करते हैं और डिसीजन मेकिंग को फ्रीज कर देते हैं। 4 असली समाधान। मार्केट एनालिसिस आपको रास्ता दिखा सकती है, लेकिन कंसिस्टेंसी अंदर से आती है। एटीट्यूड्स और बिलीफ्स बदलने पड़ेंगे। रिस्क को रीडिफाइन करना होगा, फियर हटाना होगा, एक्सपेक्टेशंस मैनेज करनी होंगी। डिसिप्लिन और नॉन रेकलेस अप्रोच से ही कंसिस्टेंसी आती है। याद रखिए, सफल ट्रेडर आपका फ्यूचर वर्जन है, जिसे आपको खुद गढ़ना है। ये अध्याय बताता है कि ट्रेडिंग क्यों इतनी आकर्षक है और साथ ही क्यों ज्यादातर लोगों के लिए इसमें लगातार सफल होना बेहद मुश्किल है। दी अट्रैक्शन। ट्रेडिंग अनलिमिटेड फ्रीडम ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन देती है, ऐसी स्वतंत्रता जो जीवन के अन्य क्षेत्रों में अक्सर नहीं मिलती। इसमें बहुत कम एक्सटर्नली इम्पोज्ड रूल्स या रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिससे व्यक्ति अपनी अप्रोच खुद परिभाषित कर सकता है और वर्चुअली लिमिटलेस मार्केट पॉसिबिलिटीज का लाभ ले सकता है। द डेंजर्स, द पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम ट्रेडिंग में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की कमी ही इसका सबसे बड़ा खतरा है। अधिकतर लोग मानसिक रूप से इस तरह के कम बाउंड्रीज वाले वातावरण में प्रभावी ढंग से काम करने के लिए तैयार नहीं होते, जहां सेल्फ इन्फ्लिक्टेड हार्म की संभावना बहुत ज्यादा होती है। हमारा पालन पोषण स्ट्रक्चर्ड सोशल एनवायरनमेंट्स में होता है, जहां रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस आम हैं, जिससे अनरेस्ट्रिक्टेड ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में खुद पर नियम लगाने के प्रति मानसिक प्रतिरोध बन जाता है। बचपन में दबाई गई इच्छाएं और अभिव्यक्ति जब क्यूरियोसिटी और सेल्फ एक्सप्रेशन को रोका गया, जमा होकर सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन के प्रति भावनात्मक प्रतिरोध में बदल जाती है। द सेफगार्ड्स। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ट्रेडर्स सफल होने के लिए ट्रेडर्स को अपने अंदर डिसिप्लिन और पर्सपेक्टिव की मानसिक संरचना बनानी होगी, क्योंकि मार्केट खुद सेफगार्ड्स नहीं देता, जैसा कि गैम्बलिंग गेम्स में फोर्स्ड रिस्क डेफिनेशन होती है। सामान्य समस्याएं जो इस इंटरनल स्ट्रक्चर के अभाव में आती है। अनविलिंगनेस टू क्रिएट रूल्स। ट्रेडर्स साफ साफ ट्रेडिंग रूल्स बनाने का विरोध करते हैं, क्योंकि वे रूल्स को एक्सटर्नल कंट्रोल और उस फ्रीडम के इनकार के रूप में देखते हैं, जिसे पाने के लिए वे जीवन भर प्रयास करते रहे। इस प्रतिरोध को पार करने के लिए अक्सर भारी भावनात्मक और वित्तीय दर्द सहना पड़ता है। फेलियर टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ट्रेडिंग में व्यक्तिगत चुनाव और तुरंत परिणाम होते हैं, फिर भी कई लोग अपने परिणामों की पूरी जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। वे रैंडम ट्रेडिंग स्टाइल्स अपनाते हैं, जीत का श्रेय खुद को देते हैं, लेकिन हार के लिए मार्केट वेरिएबल्स, दोस्तों या ब्रोकर्स को दोष देते हैं।
जिससे सीखना और कंसिस्टेंसी बाधित होती है। एडिक्शन टू रैंडम रिवॉर्ड्स। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों की तरह ट्रेडर्स अनपेक्षित विनिंग ट्रेड्स की यूफोरिया के आदी हो सकते हैं। यह एडिक्शन चॉइसलेसनेस ला सकती है, जहां इस भावना की तलाश प्रूडेंट रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन बिहेवियर पर हावी हो जाती है। एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल कंट्रोल। समाज हमें सिखाता है कि अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए एनवायरनमेंट और दूसरों को कंट्रोल करें, लेकिन मार्केट एक अनकंट्रोलेबल साइकोलॉजिकल विल्डरनेस। मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश बजाय खुद को कंट्रोल करने के विफलता की ओर ले जाती है। सफलता तब आती है जब व्यक्ति अपनी परसेप्शन और बिहेवियर को कंट्रोल करना सीखता है। चैप्टर 3 टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये अध्याय गहराई से इस महत्वपूर्ण अवधारणा पर केंद्रित है कि ट्रेडिंग के परिणामों की पूरी जिम्मेदारी लेना सफलता की नींव है। कोर प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक ट्रेडर के रूप में लगातार सफलता पाने के लिए आपको पूरी तरह से स्वीकार करना होगा कि आप, न कि मार्केट, अपने परिणामों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। इसमें अपने एक नए वर्जन को बनाना शामिल है। शेपिंग योर मेंटल एनवायरनमेंट फॉर कंसिस्टेंसी। असली कंसिस्टेंसी बिलीव्स और एटीट्यूड्स को पुनर्गठित करने में है। कंसिस्टेंट विनर्स डर और लापरवाही के बिना ट्रेड करते हैं, आंतरिक डिसिप्लिन और रिस्ट्रेंट विकसित कर चुके होते हैं। एटीट्यूड इज पैरामाउंट। लेखक का कहना है कि एटीट्यूड और स्टेट ऑफ माइंड सफलता के निर्णायक कारक है, मार्केट एनालिसिस या इंटेलिजेंस से भी ज्यादा। कई बुद्धिमान और विश्लेषणात्मक लोग असफल होते हैं क्योंकि उनके पास सही माइंडसेट नहीं होता। द जोन एंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। शुरुआती विनिंग ट्रेड्स एक केयरफ्री स्टेट, द जोन, ला सकते हैं बिना सही एटीट्यूड के इसे सच में हासिल किए, जिससे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बनते हैं। जब नुकसान होते हैं तो ये अपूर्ण अपेक्षाएं भावनात्मक दर्द, मार्केट को दोष देने और केयरफ्री स्टेट के नुकसान में बदल जाती है। द मार्केट इज न्यूट्रल। मार्केट को व्यक्तिगत इच्छाओं या अपेक्षाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक जीरो सम गेम है जिसमें प्रतिभागी एक दूसरे से पैसा निकालते हैं। मार्केट को हार का दोष देना इस बुनियादी सच्चाई को न मानने का संकेत है। ऑब्स्टिकल्स फ्रॉम अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। एडवर्सेरियल रिलेशनशिप विद द मार्केट। मार्केट को दोष देना एक एडवर्सेरियल रिलेशनशिप बनाता है जो ट्रेडर को मौकों के साथ फ्लो में आने से रोकता है। डर परसेप्शन को विकृत करता है, जिससे ट्रेडर्स वह जानकारी ब्लॉक या बदल देते हैं जो उनकी अपेक्षाओं के खिलाफ जाती है। मिसगाइडेड फोकस ऑन एनालिसिस। कई ट्रेडर्स इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि अधिक मार्केट नॉलेज या एनालिसिस उनकी समस्याएं सुलझा देगा। ये नॉलेज क्वेस्ट अक्सर मार्केट से बदला लेने या दर्द से बचने की चाह से प्रेरित होती है, न कि जीतने की रणनीतियों की ईमानदार खोज से। इसका नतीजा एग्जीक्यूशन एरर्स होते हैं, जैसे हिचकिचाना, जल्दबाजी करना या नुकसान काटने में देरी, भले ही मार्केट की समझ बढ़ गई हो। ट्रेडर आर्केटाइप्स। कंसिस्टेंट विनर्स अंडर 10% उदास स्माइली स्थिरता से बढ़ता इक्विटी, मनोवैज्ञानिक जाल से मुक्त। कंसिस्टेंट लूजर्स 30 से 40% उदास स्माइली लगातार पैसा गंवाते हैं, अक्सर भ्रम या आदतों के कारण। बूम एंड बस्टर्स 40 से 50% उदास स्माइली पैसा कमाना सीख लेते हैं लेकिन उसे बचा नहीं पाते। इनका इक्विटी कर्व रोलर कोस्टर जैसा होता है, सफलता के बाद भारी गिरावट। यूफोरिया जीत की लहर से आने वाला ओवर कॉन्फिडेंस लापरवाही, ओवर पोजिशनिंग और रिस्क परसेप्शन की कमी लाता है, जिससे बड़े नुकसान होते हैं। सेल्फ सैबोटेज अंदरूनी टकराव, जैसे पैसे के लायक न समझना, गलत ऑर्डर एंट्री या डिस्ट्रैक्शन जैसी गलतियों को जन्म देते हैं जो सफलता को कमजोर करते हैं। मार्केट एज अ मिरर। मार्केट सिर्फ ट्रेडर की आंतरिक स्थिति को दर्शाता है, ये एटीट्यूड्स पैदा नहीं करता। आत्मविश्वास अलाइन बिलीफ से आता है, जबकि डर और गुस्सा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटर्नलाइज करने से पैदा होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी न लेना व्यक्तिगत विकास को रोकता है और दर्द व असंतोष के चक्र को जारी रखता है। द सॉल्यूशन। इन समस्याओं को दूर करने के लिए
ट्रेडर्स को अपने परिणामों की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी और विनिंग एटीट्यूड विकसित करना होगा। इसमें ऐसा सोचना सीखना शामिल है जो डर को खत्म करे और मार्केट की अनिश्चित प्रकृति के बावजूद ऑब्जेक्टिव एक्शन की अनुमति दे। चैप्टर 4 ओपनिंग बीट हुक। कंसिस्टेंट ट्रेडिंग इट्स नॉट मैजिक, इट्स माइंडसेट। असली खेल चार्ट्स का नहीं, दिमाग का है। जब तक आपका माइंड सही फ्रीक्वेंसी पर नहीं आता, जीत आकर भी टिकती नहीं। माइंडसेट ओवर मार्केट। बाजार में ऐसे लोग भी हैं जो बिना कोशिश के कंसिस्टेंट लगते हैं। उनका सीक्रेट एक सेट ऑफ बिलीव्स और एटीट्यूड जो उन्हें डर या ओवर कॉन्फिडेंस से हिलने नहीं देता। वो कंसिस्टेंसी को चेज नहीं करते, ये उनके अंदर की नेचुरल स्टेट बन चुकी है। बिगेस्ट ब्लॉकर रिस्क एक्सेप्टेंस। ज्यादातर ट्रेडर्स हार क्यों मानते हैं? क्योंकि वो रिस्क को पूरी तरह अपनाते ही नहीं। गलत होने का डर, पैसा खोने का डर, मौका चुकने का डर, ये सब माइंड में इनविजिबल फिल्टर्स लगा देता है। नतीजा, मार्केट के असली सिग्नल्स धुंधले या गायब हो जाते हैं और ट्रेड मिस हो जाता है। मार्केट इज न्यूट्रल। मार्केट न आपका दोस्त है न दुश्मन। उसके हर पल में बस डेटा है। मीनिंग हम देते हैं और अगर मीनिंग में डर घुसा तो परसेप्शन बर्बाद। कंसिस्टेंसी के लिए परसेप्शन से डर हटाना जरूरी है। कैसीनो कोड। हर मोमेंट यूनिक है, एनीथिंग कैन हैपन। लेकिन रूल्स प्लस प्रोबेबिलिटीज स्टेडी एज। जैसे कैसीनो कभी हर स्पिन नहीं जीतता, पर लंबे समय में हमेशा प्लस में रहता है। ट्रेडिंग भी वैसी ही है। स्नेक स्टोरी, हाउ पास्ट पेन ब्लाइंड्स यू। एक बच्चे को एक बार सांप ने डरा दिया। अब चाहे सामने वाला सांप हार्मलेस हो, उसका दिमाग इंस्टेंटली कहेगा डेंजर। ट्रेडिंग में लॉसेस भी ऐसे ही काम करते हैं। एक बार का डर, अगली बार न्यूट्रल मौका भी थ्रेट लगेगा। रिजल्ट, हेजिटेशन, एरर, सेल्फ सैबोटेज। द कंसिस्टेंसी फॉर्मूला। रूल्स में कठोर, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, प्री डिसाइडेड, जीरो कॉम्प्रोमाइज। एक्सपेक्टेशंस में फ्लेक्सिबल। मार्केट क्या देगा ये छोड़ दे, बस प्रोसेस निभाए। रिस्क पहले स्वीकारें। हर ट्रेड का नुकसान मेंटली पहले अप्रूव करें। डेटा के साथ ईमानदार रहें। फेवर में न हो फिर भी माने। फीलिंग्स को फ्लैग करें। घबराहट, एक्साइटमेंट, रूल बुक दोबारा पढ़ो, एक्शन मत लो। रिव्यू हर बार, जीते या हारे, देखा क्या प्रोसेस फॉलो हुआ। क्लोजिंग पंच। कंसिस्टेंसी कोई सुपर स्किल नहीं, ये एक ट्रेन स्टेट ऑफ माइंड है। जब रूल्स और रिस्क आपके दोस्त बन जाए तो जीत सिर्फ समय की बात रह जाती है। चैप्टर 5 ओपनिंग हुक। मार्केट कभी आपको चोट नहीं पहुंचाता, चोट हम अपने दिमाग से बनाते हैं। मार्केट न्यूट्रलिटी। मार्केट बस प्राइस मूव्स करता है, ऊपर नीचे पैटर्न में। ना इसमें खुशी है ना दर्द। मीनिंग हम देते हैं अपने बिलीफ्स, मेमोरीज और माइंड फ्रेम से। मेंटल सॉफ्टवेयर, एनर्जी स्ट्रक्चर्स। हमारे हर एक्सपीरियंस से दिमाग के अंदर एक एनर्जी स्ट्रक्चर बनती है। यादें, डिस्टिंक्शंस, बिलीफ्स। यही तय करती है हम क्या देखेंगे और क्या नजरअंदाज करेंगे। अगर डेटा आपके ऑलरेडी नोन से मैच नहीं करता, दिमाग उसे ब्लर कर देता है। परसेप्शन लर्निंग। शुरुआत में चार्ट पर सिर्फ लाइंस दिखती हैं, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस सीखते ही वही लाइंस ट्रेंड्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस बन जाती हैं। रियलिटी वही थी, बस परसेप्शन बदल गया। यही फिल्टर हमें कभी नई चीज दिखाता है और कभी रोक देता है। परसेप्चुअल क्लोज्ड लूप्स। हम वही देखते हैं जो हमने देखना सीखा है। जब तक ओपननेस अडॉप्ट ना करें, पुराना मेंटल एनर्जी नया ट्रूथ ब्लॉक कर देगा। पावर ऑफ एसोसिएशन, पेन अवॉइडेंस। दिमाग नई चीजों को ऑटोमेटिकली पुरानी स्ट्रॉन्ग इमोशन वाली मेमोरी से जोड़ देता है। एग्जाम्पल, चाइल्ड अ डॉग। एक बच्चा पहली बार कुत्ते से डर गया, बाइट हुआ। अब हर कुत्ता चाहे फ्रेंडली हो, उसके दिमाग में
डेंजर ट्रिगर करेगा। पुराना डर नया मोमेंट डिस्टॉर्ट कर देता है। ट्रेडिंग इंपैक्ट, लॉस के बाद न्यूट्रल सिग्नल भी डर जैसा लगेगा। हेजिटेशन, मिस ट्रेड्स, विनिंग स्ट्रीक के बाद हर ट्रेड रिस्कलेस लगेगा। ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कमिटमेंट, फियर बेस्ड एरर्स, 95% ऑफ मिस्टेक्स, गलत होने का डर, पैसा खोने का डर, मौका चुकने का डर, प्रॉफिट कम छोड़ने का डर, ये 4 फियर्स डिफेंस मोड चालू करते हैं, परसेप्शन को ट्विस्ट करते हैं और सही सिग्नल मिस कराते हैं। द कंसिस्टेंसी शिफ्ट, रिस्क को बिना इमोशनल डिस्कंफर्ट अडॉप्ट करें। एसोसिएशन प्रोसेस पर कॉन्शियस कंट्रोल रखें। बिलीफ्स ऐसे बनाएं कि डेटा थ्रेट न लगे। जब थ्रेट नहीं तो डिफेंड करने की जरूरत नहीं, और तब आप फ्लो में आते हैं, क्लियर, डिसिप्लिन्ड, कॉन्फिडेंट और कंप्लीटली इन सिंक विद द मार्केट। चैप्टर 6, ओपनिंग हुक। मार्केट का सच क्या है? ये आपका एनिमी नहीं और ये आपका फ्रेंड भी नहीं। रिस्क की अलग अलग परसेप्शंस। आम ट्रेडर का रिस्क व्यू उसके रीसेंट ट्रेड से बदल जाता है। लॉस के बाद डर, जीत के बाद ओवर कॉन्फिडेंस। बेस्ट ट्रेडर्स रिजल्ट से अनअफेक्टेड, रिस्क का परसेप्शन स्टेबल हर हाल में। द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सच्चा प्रो मानता है एनीथिंग कैन हैपन। इतना गहरा बिलीफ कि करंट ट्रेड कभी पास्ट आउटकम से लिंक नहीं होता। नो रिजिड एक्सपेक्टेशंस, सिर्फ ओपननेस और एज पर फोकस। मार्केट का असली नेचर। मार्केट इन्फिनिट तरीकों से मूव कर सकता है किसी भी पल। प्राइस सिर्फ बिलीफ्स का फंक्शन है, और बिलीफ्स दुनिया भर में हर पल अलग अलग। आपके एनालिसिस को नेगेट करने के लिए बस एक ट्रेडर की ट्रेड काफी है। एग्जाम्पल, दी एनालिस्ट अदी चैमन। एक टेक्निकल एनालिस्ट ने कॉन्फिडेंटली सोयाबीन्स में सपोर्ट लेवल डिक्लेयर किया, लो ऑफ द डे। ब्रोकरेज के चेयरमैन ने 2 मिलियन बुशल्स सेल कर दिए। प्राइस तुरंत 10 सेंट्स गिरा। प्रेडिक्शन फेल। लेसन, मार्केट को मूव करने के लिए बस एक अनएक्सपेक्टेड एक्शन काफी है। मेकिंग योरसेल्फ अवेलेबल। जब आप मान लेते हैं कि कुछ भी हो सकता है, माइंड खुल जाता है। अज्यूम करने के बजाय ऑब्जर्व करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस हटती है और आप मार्केट को वैसा देखते हैं जैसा वो है। अचीविंग द जोन। ओपन, ऑब्जेक्टिव माइंड, परफेक्ट सिंक विद मार्केट। जैसे बर्ड्स का फ्लॉक या फिश का स्कूल। मार्केट की कलेक्टिव मूव को महसूस करना। मेंटल हर्डल्स। नाउ मोमेंट में फ्लो में रहना, मार्केट की नजर से देखना। लेफ्ट ब्रेन लॉजिक और राइट ब्रेन इंट्यूशन का कॉन्फ्लिक्ट खत्म करना। इंट्यूशन पर ट्रस्ट सीखना। Why accepting uncertainty is anonymity Bailey. मार्केट एनालिसिस इनकंसिस्टेंसी क्योर नहीं है। पेन और फ्रस्ट्रेशन रिजिड एक्सपेक्टेशन से आते हैं, मार्केट से नहीं। एनीथिंग कैन हैपन एक्सेप्ट करने से रिस्क प्रीडिफाइन होता है, लॉसेस कट होते हैं, प्रॉफिट सिस्टमैटिकली लिए जाते हैं। क्लोजिंग पंच। अनसर्टेनिटी से डरना छोड़ दीजिए, उसे अपनाइए। जब डर और रिजिड बिलीफ हटते हैं, तभी आप ऑब्जेक्टिव, डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनते हैं। चैप्टर 7, ओपनिंग हुक। ट्रेडिंग में जीत का असली हथियार एक क्रिस्टल बॉल नहीं, प्रोबेबिलिस्टिक माइंड है। दी प्रोबेबिलिटीज पैराडॉक्स, रैंडम आउटकम, कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। कैसीनो मालिक, प्रो गैम्बलर्स, टॉप ट्रेडर्स सब एक ट्रूथ जानते हैं। इवन रैंडम इवेंट्स, अगर एज आपके फेवर में है और सैंपल साइज बड़ा है तो कंसिस्टेंट रिजल्ट्स देते हैं। ब्लैक जैक में कैसीनो का एज सिर्फ 4.5% है, पर लाखों हैंड्स के बाद यही एज उन्हें हमेशा प्लस में रखता है। 2 बिलीफ लेयर्स फॉर प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग। माइक्रो लेवल अनसर्टेनिटी। हर ट्रेड आउटकम अनिश्चित, इंडिपेंडेंट। कोई भी वेरिएबल, दुनिया का कोई भी ट्रेडर रिजल्ट बदल सकता है। मैक्रो लेवल फॉर प्रेडिक्टेबिलिटी। सीरीज ऑफ ट्रेड्स में आउटकम प्रेडिक्टेबल, अगर एज क्लियर है और रूल्स फॉलो हो।
ट्रेडिंग इन दी मोमेंट। प्रोबेबिलिस्टिक ट्रेडर मानता है हर नाउ मोमेंट यूनिक है। पैटर्न सैम दिख सकता है और उसके पीछे लोगों का कलेक्टिव अलग है, इसलिए आउटकम अलग हो सकता है। माइंड नेचुरली पास्ट को रिपीट देखना चाहता है। ट्रेनिंग से ही मोमेंट की यूनिकनेस दिखेगी। टिपिकल ट्रेडर्स ट्रैप। अधिकतर ट्रेडर्स प्रोबेबिलिस्टिक सोच को जानते हैं, जीते नहीं। उन्हें जानना जरूरी लगता है कि नेक्स्ट क्या होगा। रिस्क प्रीडिफाइन नहीं करते, ट्रेड को श्योर विनर मानकर चलते हैं। जब मार्केट अगेंस्ट जाता है, ईगो हिट होती है, पेन पुराना ट्रिगर होता है और फिर हेजिटेशन या अर्ली एग्जिट। मैनेजिंग एक्सपेक्टेशंस, किलिंग इमोशनल रिस्क। रिजिड, WLDFINED एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं तो इमोशनल पेन आता है। माइंड पेन से बचने के लिए अनफेवरेबल डेटा इग्नोर करता है, सिर्फ छोटी फेवरेबल मूव्स पर फोकस करता है जब तक नुकसान अनबियरेबल न हो जाए। सॉल्यूशन, मार्केट की नजर से सोचना। मार्केट प्रोबेबिलिटीज में बोलता है, डेटा न्यूट्रल है, चार्ज हम लगाते हैं। द 5 फंडामेंटल ट्रूथ्स। एनीथिंग कैन हैपन, यू डोंट नीड टू नो व्हाट्स नेक्स्ट टू मेक मनी। विन्स लॉसेस रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट किसी भी एज के अंदर। एज सिर्फ हायर प्रोबेबिलिटी का संकेत, गारंटी नहीं। एवरी मार्केट मोमेंट इज यूनिक। बेनिफिट्स द केयरफ्री स्टेट। इन 5 ट्रूथ्स को बिलीफ में उतारने से एक्सपेक्टेशंस रियलिटी से अलाइन हो जाती है। रिस्क बिना डर के एक्सेप्ट होता है। हेजिटेशन और SELF एसिबोटजी खत्म। लॉस को कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस माना जाता है। प्रॉफिट मिलते ही लिया जाता है, फ्लो बरकरार रहता है। क्लोजिंग पंच। प्रोबेबिलिटी में जीना सीखिए, क्योंकि सर्टेनिटी के पीछे भागना ट्रेडिंग में सबसे बड़ा इल्यूजन है। चैप्टर 8, वर्किंग विद योर बिलीव्स। ओपनिंग हुक। ट्रेडिंग में असली गेम चार्ज का नहीं, आपके बिलीव्स का है। जब बिलीव्स बदलते हैं, परसेप्शन बदलता है और तब कंसिस्टेंसी आती है। समस्या की परिभाषा। मार्केट की प्रकृति ऊपर नीचे की टिक्स मिलकर पैटर्न्स बनाती है। टेक्निकल एनालिसिस इन्हें एज कहता है, यानी एक दिशा में हायर प्रोबेबिलिटी। पैराडॉक्स। पैटर्न स्थिरता का संकेत देते हैं, पर हर पैटर्न यूनिक है और उसका आउटकम रैंडम, क्योंकि उसे बनाने वाले ट्रेडर्स हर पल बदलते रहते हैं। मानसिक जुड़ाव। दिमाग वर्तमान को अतीत से जोड़ देता है, इसलिए इस प्रोबेबिलिस्टिक पैराडॉक्स के साथ जीना कठिन लगता है। अवसरों की बाढ़। मार्केट लगातार एंट्री, एग्जिट, प्रॉफिट लेने और लॉस काटने के मौके देता रहता है। शब्दों की परिभाषा। डर, फियर्स, नाउ मोमेंट के मौके देखने और उन पर कार्रवाई करने में सबसे बड़ा रोड़ा। मार्केट की तटस्थता। मार्केट न अच्छा न बुरा, वो न्यूट्रल डेटा देता है। डर पैदा होता है हमारी डेफिनेशन से, जो बिलीफ्स और अजम्पशंस से बनती है। अपेक्षाएं। एक्सपेक्टेशंस बिलीफ्स का भविष्य में प्रोजेक्शन। जैसे ही कोई जानकारी दिमाग की पुरानी स्मृति से मिलती जुलती लगती है, वही भावनाएं ट्रिगर हो जाती है। कॉन्फिडेंस, फियर, डिसअपॉइंटमेंट। मानो बाहरी मार्केट ने भावना पैदा की हो, जबकि बिलीफ अक्सर मार्केट की पॉसिबिलिटीज से मिसमैच होता है। उदाहरण, लड़का और कुत्ता। एक बुरी घटना से बना डर हर कुत्ते पर प्रोजेक्ट हो जाता है, चाहे सामने वाला फ्रेंडली ही क्यों ना हो। ट्रेडिंग में समानता। जब ट्रेडर जानते हैं कि मार्केट क्या करेगा, वे अननोन फोर्सेस, दूसरे ट्रेडर्स को नजरअंदाज कर देते हैं और SELF जीनिटरी फियर से परसेप्शन डिस्टॉर्ट हो जाता है। जरूरी मानसिक कौशल। केयरफ्री स्टेट ऑफ माइंड। आत्मविश्वास बिना यूफोरिया, डर, हिचक, कंपल्शन से मुक्त। रिस्क को पूरी तरह स्वीकार करना और 5 फंडामेंटल ट्रूथ्स के साथ भीतर के टकराव सुलझाना। ऑब्जेक्टिविटी। जो भी जानते हैं उस तक कॉन्शियस पहुंच। PINUIDENCY किसी जानकारी को ब्लॉक या ट्विस्ट ना कर पाए। मेकिंग योरसेल्फ अवेलेबल। व्यक्तिगत एजेंडा छोड़े, ना प्रूव करना, ना रिवेंज, ना किसी एक ट्रेड से जरूर पैसा। मार्केट को अनफोल्ड होने दे और मौके पहचाने। नाउ मोमेंट।
वर्तमान अवसर को अतीत के अनुभवों से चिपकाने से रोकना। फंडामेंटल ट्रूथ्स और जरूरी स्किल्स का संबंध। ट्रूथ एक, एनीथिंग कैन हैपन। हमेशा अननोन फोर्सेस सक्रिय है। कोई भी एक ट्रेडर आपके एज को नेगेट कर सकता है। इसे स्वीकारने से भीतर का कॉन्फ्लिक्ट और थ्रेट परसेप्शन घटता है। ट्रूथ दो, यू डोंट नीड टू नो व्हाट्स नेक्स्ट टू मेक मनी। ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी गेम है। किसी भी एज के भीतर जीत-हार रैंडम डिस्ट्रीब्यूट होती है। सही होने की जरूरत से मुक्ति मिलती है। इमोशनल पेन न्यूट्रल होता है। ट्रूथ तीन, विंस लॉसेस की रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हर लॉस आपको स्टैटिस्टिकली अगले विन के करीब लाता है तो अगला ट्रेड ईगरनेस से लेंगे, डर से नहीं। ट्रूथ चार, एज हायर प्रोबेबिलिटी का संकेत, गारंटी नहीं। कंसिस्टेंसी तब आती है जब प्रीडिफाइंड एज के बाहर एक्स्ट्रा सबूत जोड़कर रैंडमनेस न बढ़ाए। कॉन्फिडेंस स्थिर रहता है। ट्रूथ पांच, हर मार्केट पल यूनिक है। समान दिखने के बावजूद दो पल एक जैसे नहीं। इस यूनिकनेस पर विश्वास माइंड की ऑटोमेटिक एसोसिएशन को काउंटर करता है और आप सच में देखते हैं कि मार्केट क्या ऑफर कर रहा है। डी जोन की तरफ बढ़ना। रिस्क एक्सेप्टेंस। मार्केट की साइकोलॉजिकल रियलिटी स्वीकारते ही रिस्क भी स्वीकार हो जाता है। पेन न्यूट्रलाइजेशन। जब रिस्क फुली एक्सेप्टेड हो तो डेटा को दर्द की तरह परिभाषित करने की जरूरत नहीं रहती। माइंड की एसिड सीट आयन बन। ऑब्जेक्टिव परसेप्शन। पूरी निष्पक्षता से संभावनाएं दिखती है, नई एजेस दिखती है। अवेलेबिलिटी नाउ मोमेंट। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, एंड दैट्स ओके। इसी शांति में आप मार्केट के पर्सपेक्टिव के लिए खुले रहते हैं। स्पॉन्टेनियसली जोन में जाते हैं और नाउ मोमेंट अपॉर्चुनिटी फ्लो में बने रहते हैं। क्लोजिंग पंच। बिलीफ्स को आरी कीजिए, 5 ट्रूथ्स को भीतर उतारिए, तभी एज सच में काम करता है। When beliefs align with probabilities, consistency becomes your default state.